गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं आज थोड़ी ठीक नहीं हूँ। क्यों, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9 और अभी घर का डेली रूटीन का जो काम है वो स्टार्ट हो गया है। चाय वगैरह सब हो गई है। तो मैंने सोचा चलो अपना डेली का जो काम है वो स्टार्ट किया जाए। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एंड सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल बटन होगा, उसको भी हिट करना है, जिससे कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो। कोई चार्जेस नहीं है सब्सक्राइब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं लगता है आपका। बस मुझे मेरे लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप अच्छे होंगे, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मुझे रात से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, मालूम नहीं क्यों। एक्चुअली मैंने रात में आम खाया था, उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा। और मेरे फेस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑयलिंग की हुई है, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा सा नहीं लगा। मैंने कम से कम पिछले 2 सालों से ऑयलिंग नहीं की। मैं पहले भी नहीं करती थी, लेकिन इस 2 सालों से इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने स्मूथनिंग करवाई थी, तो उन्होंने मना किया था ऑयलिंग करने के लिए। ऑब्वियसली जब हमने स्मूथनिंग करवाई तो उसमें ऑयलिंग का कोई चांस ही नहीं है, इसीलिए। और उससे पहले भी मैं ऑयल नहीं लगाती थी, स्कूल टाइम से ही नहीं लगाती। मतलब जब तक मम्मी करती थी तब तक तो ऑयलिंग मम्मी ही कर देती थी। जब से मम्मी ने छोड़े कि हम खुद पे हैं अपने बालों पे, तब से बालों की हालत ही ख़राब हो गई। तो मैंने ऑयलिंग वगैरह करना छोड़ दिया। तो आज मम्मी जी ने बहुत ही अच्छे से ऑयलिंग की है मेरे बालों में। और क्या बोलते हैं उसको, मैं खुद कर लेती, लेकिन मैंने कहा आज बहुत दिनों बाद कर रही, तो मम्मी जी से मैंने कहा, तो मम्मी जी ने कहा हाँ कर देती, कोई बात नहीं। तो बस जस्ट अभी उन्होंने मेरे बालों में ऑयलिंग किया और वो और बाबू गए हैं दूध लेने। एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तो ऐसा लग रहा है सिर्फ सो जाओ, मेरा फेस भी कितना डल लग रहा है। तो आज का जो व्लॉग है वो है डेली रूटीन के काम है। और अभी मैं जा रही हूँ फ्रिज साफ़ करने, क्योंकि आई थिंक 2 मंथ्स हो गए फ्रिज नहीं साफ़ हुआ है, क्योंकि मैं ही साफ़ करती हूँ। लेकिन मैं चली गई थी मम्मी के यहाँ, तो तब मैं करके गई थी। आई थिंक मैं गई थी मार्च में, गई थी मैं, नहीं फरवरी में या फिर मार्च में मैं आई थिंक गई थी। अप्रैल मई जून, हाँ मार्च में गई थी मैं। तो मार्च अप्रैल मई 2 महीने तो हो गई, ये जून भी अब निकल ही रहा है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा अभी थोड़े काम कम है, तो मैंने सोचा चलो फ्रिज क्लीन कर लेते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं फ्रिज क्लीन करती हूँ। तरीके तो सबके एक ही हैं, लेकिन मेरा थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा सब बोलते हैं। तो आप भी देखिए और आप भी वैसे ही साफ़ कीजिए, बहुत ही अच्छा हो जाता है और बहुत ही इजी रहता है। तो बस चलिए फिर अभी फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ मैं। और आप सॉरी फ़ोन ही गिरने वाला था। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मेरा फ्रिज कैसा दिख रहा है, ठीक है। चलो ये देखिए, ये देखिए पूरा गंदा हो गया है फ्रिज वगैरह तो सारा। हाँ ध्रुव, ये है सेकंड डोर। तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा। तो ये आप देखिए, और इसकी जो शीट्स है ना वो भी ख़राब हो गई हैं। लेकिन अभी देखते हैं, मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ या फिर ऐसे ही मार्केट से जाके लाती हूँ। तो इसको फिर जब मैं क्लीन करूँगी तब भी आपको ऐसा दिख रहा है। तो चलिए फिर कर लेते हैं। एंड ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए, वो देखिए पीछे मोर पंख। तो जी यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ फ्रिज को साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले फ्रिज को खाली करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आपको सारी पन्नियाँ दिख रही हैं, ये पन्नियाँ जो कि मैं बताती हूँ हर ब्लॉग में कि सब्ज़ी वगैरह हम काट के रखते हैं, इसीलिए ये पन्नियों में है। इससे क्या होता है, सब्ज़ियाँ ख़राब नहीं होती हैं बिल्कुल भी। तो सबसे पहले मैंने ये जो बास्केट था सब्जियों का बास्केट थोड़ा सा खाली कर दिया। उसके बाद ऊपर की जो चीज़ें थी, सारी चीज़ें ना मम्मी जी ऐसे डब्बों में रखती हैं, प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं ना उनमें रखती हैं। जैसे धनिया पत्ता हो गया, हरी मिर्ची, मीठा नीम, सब कुछ। और अभी आम का मौसम है और हमारे पापा जी को आम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमारे घर में आम भरे हुए रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के उसके बाद फिर मैं इसे निरमा के पानी से वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, बहुत ही केयरफुली। वैसे तो ये कांच नहीं है, फाइबर है, लेकिन फिर भी टूटने का डर रहता ही है।
तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। यहाँ पे ये फ्रूट्स का जो रहता है वो है, जो कि फ्रूट्स उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, अनार और सेब वगैरह, तो वो सब मैंने खाली कर दिया है। तो कई लोग कॉलीन से भी साफ़ करते हैं, लेकिन मुझे ना उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होता उससे साफ़ करके, इसीलिए मैं निरमा के पानी से, और वो जो उसका ऐसे सॉफ्ट वाला आता है ना, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, स्क्रबर ही बोलते होंगे, उससे पूरा साफ़ कर देती हूँ। अगर आप ज़्यादा दिन फ्रिज ना साफ़ करें ना तो उसमें पीला पीला सा निशान हो जाता है, जो कि नहीं छूटता जल्दी से। इसीलिए मैं महीने में एक बार, 1.5 महीने में एक बार कर ही देती हूँ। तो जब मैं मम्मी के यहाँ गई थी तब मैं करके गई थी, और मैं ही करती हूँ क्योंकि मम्मी जी से ना मुझे ये सब सेट करने वाला होता है ना, ये स्लाइड वगैरह, ये सब मम्मी जी से निकलती नहीं है, थोड़ा सा उन्हें अनकंफर्टेबल होता है। तो जब से ये बड़ा वाला फ्रिज आया तब से, मतलब बहुत टाइम हो गया, अभी तो 5-6 साल हो गए हैं, तो इसीलिए, और क्या बोलते इसको, हाँ, तो इसीलिए मैं ही साफ़ करती हूँ। तो मैंने जब मम्मी के यहाँ गई थी उससे पहले साफ़ करके गई थी, और अभी मुझे हो गए 2 महीने, 2-2.5 महीने हो गए, तो अभी मैंने साफ़ किया। और आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर फिर भी इतना तो चलता ही रहता है, हाउस वाइफ के लिए इतनी तबीयत का तो कोई फ़र्क ही नहीं है। और थोड़ा सा यहाँ पे कैमरा सेट करने का एंगल थोड़ा सा मेरे को सही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था किधर रखूँ, तो बस मैंने सेट कर दिया। प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, और अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और दे देती हूँ, एक आइडिया, कि अगर आप जो मिर्चियाँ हैं उनकी डंडी तोड़ के और उन्हें डब्बों में भर के रखेंगे तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होंगी। उसी तरीके से धनिया पत्ता को भी अगर आप तोड़ के डब्बे में भर के रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें मैंने मम्मी जी से ही सीखी हैं। और क्या बोलते हैं, अगर आप ऐसे ही रख देंगे लाके सीधा डंडी लगी हुई, तो वो फिर मिर्चियाँ ना डंडी के पास से ख़राब हो जाती है। और ये जो पूरा डब्बा है स्टील का, इसमें पूरा घी भर के रखा हुआ है। घी को फ्रिज में रखने से क्या होता है ना, घी में अजीब सी महक नहीं आती, अच्छा रहता है, बहुत ही ताज़ा ताज़ा एकदम फ्रेश रहता है। तो हम घी उसमें रखते हैं क्योंकि हम घर में ही घी बनाते हैं, हम बाहर का घी नहीं लाते हैं। उसके बाद यहाँ पे टमाटर, जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, इतना बड़ा फ्रिज है लेकिन फिर भी ये छोटा ही पड़ रहा है, लेकिन वो तो आपके वो होता ही है, घर में आप जितनी भी बड़ी चीज़ें ले आए लेकिन चीज़ें छोटी ही पड़ती हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद फिर मुझे घर का जो रेगुलर का काम था वो करना था, इसमें भी घी ही था। और एक गंज बोलते हैं हमारे यहाँ, कोई पतीला बोलते हैं दिल्ली में, तो वो सब में मलाई रखा हुआ था। और इसमें पानी की 2 बॉटलें रखी हुई है। फ्रिज का पानी कोई नहीं पीता है, सिर्फ मैं ही पीती हूँ, तो इसलिए बहुत सफिशेंट होता है इतना पानी। और फिर बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। आम वगैरह रख रही थी, हमारे पापा जी को आम बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद। और फिर आगे बात करते हैं। गाइस, तो अभी नहाना धोना हो गया है और हम जाएंगे खाना वाना खाएंगे, और मैंने हेयर वॉश कर लिया है। अब फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। हे गाइस, तो अभी शाम के बज रहे 5:30 और मैं आई हूँ टेरिस पे, कपड़े लेने आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा आप लोगों से बातें की जाए। और आज मैंने हेयर वॉश किया था, जैसे कि आपको पता है, इसलिए मेरे बाल खुले हुए हैं, वरना मैं बिल्कुल भी खुले बाल नहीं रखती हूँ। नहीं, अभी हम नीचे जाएंगे बाबू, उत्ते में सारा सामान नहीं फैलाओ, अभी हमें नीचे जाना है। तो वो सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको ना, यहाँ हमारे बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मैं वो दिखाती हूँ आपको। पहले तो आप देखिए मौसम कितना, एक सेकेंड, ये देखिए कितना प्यारा फूल है, वाइट कलर। और इधर से दिखाती हूँ मैं आपको, एक ऑरेंज कलर का भी फूल है, बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए, बहुत अच्छी गार्डन है, तो बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से। और बस अब मैं जा रही हूँ नीचे, कपड़े वगैरह रखूँगी, और फिर चाय वाय देखते हैं, बनाते हैं और पीते हैं। अगर आपको पीनी है तो प्लीज़ आ जाइए। और सो के उठी तो मेरा फेस सोया सोया सा लग रहा है, तो चलिए गाइस। तो अभी बज रहे रात के 7:30 और मैं खाना बनाने जा रही हूँ, जिसमें कि मैंने दाल बना ली है और चावल मैंने धो के रख दिया है। और उसके बाद बनाऊंगी सीम फली की सब्ज़ी। अब मालूम नहीं उसको क्या कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में, लेकिन हमारे यहाँ सीम की फली कहते हैं। तो चलिए सब्ज़ी बना लेते हैं जल्दी से।
तो यहाँ पे मैं उसमें फ़ौरन डालने के लिए प्याज काट रही छोटा छोटा, जिसे आप लोग तड़का भी कहते हैं, और बहुत ही अच्छी लगती है। सीम की फली जो रहती है उसमें एक आलू डाल दीजिए, प्याज का थोड़ा सा तड़का लगा दीजिए, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। लेकिन मेरे हस्बैंड जी को बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन पापा जी और मम्मी जी को बहुत पसंद है। मैं तो सब कुछ ही खा लेती हूँ, मतलब लिटरली मैं सब कुछ खा लेती हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ करें, और इतनी ज़ोर की बारिश हो रही थी बाहर, इतनी ज़ोर की बारिश हो रही थी, इतनी, वही मैं बात कर रही थी मम्मी जी से, और उधर से ध्रुव भी बोल रहा था कि मम्मी बारिश हो रही है, मम्मी बारिश हो रही है। तो हो सकेगा तो मैं आगे एक क्लिप ऐड कर दूँगी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी वहाँ पे। और यहाँ पे मैंने सब सीम की फली को काट वाट के रखा हुआ था, बस इसको थोड़ा सा धोना है और सब्जी बन जाएगी। आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपके इधर इसको क्या कहते हैं। हमारे इधर तो सीम बोलते हैं, सेम की फली या फिर सीम बोलते हैं। आपके इधर क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे। और यहाँ पे ये सुबह तेल बच गया था, लाइट चली गई। यहाँ पे थोड़ा सा तेल बच गया था सुबह की सब्ज़ी का, तो वो फिर मैंने इसमें डाल दिया था, और बाकी अपना एक्स्ट्रा जो घर का तेल रहता है वो भी डाल दिया था। वो भी घर ही का था, लेकिन सब्ज़ी में से बच चुका था। ध्रुव इधर आ जाओ। और बस यहाँ पे सारे, उसके बाद मैंने इसमें 2 हरी मिर्ची डाल दी थी, और ध्रुव मेरे कान में कुछ तो भी बोल रहा था, मुझे ध्यान नहीं है। उसके बाद यहाँ पे चली गई थी लाइट, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ गई थी। तो मैंने यहाँ पे इमरजेंसी लाइट जला रखी थी, और वहीं पे मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लिया था। और देखिए कितनी मेहनत करती हूँ मैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेहनत का फल नहीं मिलता, कब मिलेगा। हाय, इमरजेंसी लाइट, मैंने फिर लाइट आ गई थी तुरंत ही, तो फिर मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया था। और उसके बाद फिर बस खाना बन गया था मेरा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बारिश, जो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है वो दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ये देखें यहाँ पे कितनी, हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 8:30, और पानी बहुत ज़ोर आ रहा है, बारिश हो रही है। और मैं यहाँ बालकनी में बैठी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये मेरा डेली रूटीन के व्लॉग अच्छे लग होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करने अपने थॉट्स और आइडियाज़ जो भी हों, अच्छे बुरे जो भी हों, सब कमेंट्स कीजिए। एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि मैं न्यू नोटिफिकेशन पहुँचे आपके साथ। तो चलिए अब मौसम का आनंद उठाते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।